Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो, अटेंशन बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले सबने ये ठाना है, आयुर्वेद अपनाना है, हम सबने ये ठाना है, घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी,
का बढ़ता ही जावे। चले चलो चले चलो कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ। मैं वेदिका नेमा, टीम हेड। सिवनी टोला गांव में हम ट्री सर्वे करने आए हैं और आगे का प्रोग्राम इसी गांव में करने वाले हैं। हमने यह गांव चुना है क्योंकि हमें यहाँ पर महिलाओं में जागरूकता दिखी और हमने इस गांव को, इसकी जनसंख्या को 3 भाग में डिवाइड किया है, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यहाँ पर हम जो भी गतिविधि करवाने वाले हैं ये 3 भागों में करवाने वाले हैं। हम यहाँ पर वर्कशॉप रखेंगे और हम अपनी बात को, आयुर्ग्राम को आयुर्वेद के साथ अच्छे से प्रमोट कर सकें। हमारा मेन मोटिव है कि हम आयुर्वेद को प्रमोट करें और चेंज फॉर चरक पर वर्क करें। हमने प्री सर्वे करते समय यहाँ पर यह देखा कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल है और आंगनबाड़ी है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा का कोई साधन नहीं दिखा है। हम आशा करते हैं कि हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। इन 7 दिनों में अलग अलग गतिविधियों के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं अतिशी जैन, फाइनेंस हेड, आयुर्ग्राम 2.0। मैंने प्री सर्वे कैंप से ये पता लगाया कि जो भी लोगों की आर्थिक आमदनी है वो उनकी मजदूरी, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं और एक कारखाना है गांव में, जिसमें हमें ये पता लगा कि बहुत से सिवनी टोला गांव के ही लोग, उनका उधर ही काम होता है और वो अपना आर्थिक धन जो है, अपना सपोर्ट, उनके लिए वो कारखाना ही है। बस मेरे को यही पता लगा और मैं आगे यही सोचूंगी कि जो भी हमारे आगे के 7 दिन हैं वो उसमें हम आयुर्वेद का अच्छे से प्रचार प्रसार करें। मैं आकांक्षा, एज ए कल्चरल हेड। प्री कैंप सर्वे में हमने ये एनालाइज किया कि यहाँ आयुर्वेद के बारे में बहुत मिथ्स फैले हुए हैं और इन 7 दिनों में मेरी टीम और हम यही ट्राई करेंगे कि ये जो मिथ्स है वो सब हम दूर करें अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा। और हम यही चाहेंगे कि आयुर्वेद और आगे बढ़े। जो लोगों के घर में औषधि ऑलरेडी है वो उनको पता नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने वर्कशॉप में ऐड करेंगे। मैं पूर्वी सिंघई, रिपोर्टिंग हेड। प्री सर्वे में काफ़ी कुछ पता चला, जैसे गांव वालों को इतनी नॉलेज नहीं है आयुर्वेद के बारे में। हमारी टीम यह पूरी कोशिश करेगी कि आयुर्ग्राम के द्वारा आयुर्वेद के बारे में काफ़ी सारे बातें बताई जाए। वह हम खुद ये कोशिश करेंगे कि गांव वालों से भी कई उनके देसी नुस्खे सीखे जाए। मैं ऋषिका पाटीदार, इस टीम की पब्लिसिटी हेड। हर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद, इस उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन आपदास द्वारा किया गया। मैं और मेरी टीम हर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद के साथ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को भी उतना, आयुर्वेद के साथ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को भी इतना ही बढ़ावा मिलेगा। मैं और मेरी टीम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, और न केवल आयुर्वेद का बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का भी इतना ही प्रचार प्रसार हो। तो हम आने वाले 7 दिनों तक यह पूरी कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। धन्यवाद। मैं मुस्कान बोरकर, एज अ स्टेज इवेंट हेड। और मुझे प्री सर्वे से ये पता चला है कि इस गांव में हमें कितना ज़्यादा आयुर्वेद का प्रचार प्रसारण करना चाहिए और जो मेरी ड्यूटी है उसके हिसाब से मैं जितने भी एक्ट हो, चाहे वर्कशॉप्स हो, जो भी स्टेज पे हम अच्छी से अच्छी चीज़ बता सकते हैं एज मतलब आयुर्वेद को आगे बढ़ाने, प्रमोट करने के लिए, तो वो मैं सारी चीज़ें स्टेज पे बहुत अच्छे से हैंडल करूँगी। और सब कुछ आयुर्वेद के हिसाब से हम कैसे आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते, हम सब कुछ अच्छे से करेंगे। थैंक यू।
मेरा नाम आर्या जैन है और मैं ट्रांसपोर्टेशन हेड हूँ। अभी प्री सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये जाना कि बहुत सारे सवाल गांव वालों से पूछने के बाद मुझे ये पता चला कि उनकी दिनचर्या कैसी है और वो लोग सुबह से उठकर रात तक में क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब इन 7 दिनों के माध्यम से हम उन्हें ये बताएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें कितने बजे उठना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, ताकि वो लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। धन्यवाद। मैं सुहानी दोड़ल, क्रिएटिव हेड ऑफ द आयुर्ग्राम टीम। हमने 2 दिन के प्री सर्वे कैंप से ये देखा कि वहाँ के लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी तो है, पर कुछ लोगों को है और वो भी कम है। तो हम विभिन्न कलाकृतियों, हेल्थ कैंप, चित्रकला, इन सब के माध्यम से उनको और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जिया जैन है, मैं इस टीम की सर्वे हेड हूँ। कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव है, पर इस गाँव का फ्री कैंप सर्वे करने के बाद हमारी आत्मा ही रो पड़ी। मतलब आयुर्वेद जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण रखती है, उसी के ज्ञान को हमारे ही देश में आज लोगों तक नहीं पहुंच पाया जा रहा है। तो फ्री कैंप सर्वे करने के बाद मेरी ड्यूटी और मेरी फीलिंग्स इतनी और स्ट्रांग हो गई है, मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ गया है कि जिस मकसद को लेके हम बढ़ रहे हैं और वही चीज़ हमें आयुर्ग्राम के थ्रू भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है कि जिसमें हम आयुर्वेद को गांव-गांव में प्रमोट करें। तो हम जितने भी यहाँ पे मिथ्स फैले हैं, जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज की अनरीच है, जितने भी लोगों को इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, और हमारा सबसे पॉजिटिव और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि ये चीज़ चरक जयंती पर होने वाली है। तो चरक संहिता ही अपने आप में इतना बड़ा ज्ञान कोश है कि हम उसके माध्यम से ही कितने सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। तो इस गांव में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी आयुर्वेद के बारे में गलत चीज़ें हैं, जो भी कमियां, हम अपने प्रोग्राम के कारण इसको भरने वाले हैं। धन्यवाद। मैं जया पटेल, डॉक्यूमेंट्री हेड। तो आयुर्ग्राम 2.0 तो एक प्लेटफॉर्म है आयुर्वेदिक को प्रमोट करने के लिए, लेकिन हमें ये बताना है कि ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं। गांव वालों को तो पता है कि आयुर्वेदिक क्या है, लेकिन उनको प्रॉपरली दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में नहीं पता है। तो हम इस पूरे कैंप में उनको इस बारे में भी बताएंगे। थैंक यू। मेरा नाम वानी कासीवाल है, मैं इस टीम की सपोर्टिव मेंबर हूँ। हमने प्री कैंप सर्वे से ये एनालाइज किया है कि हम इस गांव की डेवलपमेंट स्तर को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो चिकित्सीय और एक शिक्षा स्तर। शिक्षा स्तर और चिकित्सीय स्तर। शिक्षा स्तर तो काफ़ी हद तक सामान्य है, बालिका और बालक का रेशो भी सामान्य है, दोनों को उतनी शिक्षा प्रदान की जाती है। और चिकित्सीय स्तर पे अगर गौर करें तो यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेद के बारे में मिथ है, जो हम चाहते हैं कि 7 दिन की वर्कशॉप्स के द्वारा एक्टिविटीज़ करके, वर्कशॉप्स करके ये सब मिथ्स को दूर किया जाए। थैंक यू। मैं श्रद्धा भायल, सपोर्टिव मेंबर। आयुर्ग्राम 2.0 ये हमारे लिए बहुत उत्सुकता और जागरूकता का विषय है। इसके माध्यम से हम आयुर्वेद को लोगों में बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे, और ये 7 दिन मैं और मेरे टीम मेंबर बहुत अच्छे से इस पे काम करेंगे और आयुर्वेद को बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे। मेरा नाम सीपी जैन है और मैं सपोर्टिव मेंबर हूँ। पहले दिन के सर्वे के दौरान मैंने जाना कि गांव के लोग आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, लेकिन गांव में बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के पेड़ हैं और उनसे बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं जिनका ज्ञान उनको नहीं है। तो इस कैंप के दौरान मैं चाहूँगी कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन औषधियों का ज्ञान दे सकूँ, जिससे वह अपने घरेलू उपचार में उनका प्रयोग कर सकें। मैं शुभी राय, सपोर्टिव मेंबर ऑफ आयुर्ग्राम 2.0। आज हम लोगों ने सिवनी टोला में प्री सर्वे किया, जहाँ पे प्री सर्वे में हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ज़्यादातर लोगों को आयुर्वेद से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, और जो 1-2 लोगों को है भी तो वो बुजुर्ग लोग थे, जिसमें उन्होंने कॉमन यूज़ बताया, जैसे कि नीम का, एलोवेरा का। और ये जानकारी जानने को मिली कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेता है, वो शहर में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तो इस प्री सर्वे से हमें ये पता चलता है कि हमें आगे किन चीज़ों पे काम करना है। जैसे आयुर्वेद से रिलेटेड अवेयरनेस हमें गांव वालों तक पहुंचानी है। आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ों का वर्णन है, हम कोशिश करेंगे कि गांव वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचे और आयुर्वेद का महत्व हम उनकी लाइफस्टाइल में ला सकें। मैं आयुषी जैन, एज अ सपोर्टिव मेंबर ऑफ आयुर्ग्राम टीम। जैसा कि सभी मेंबर्स ने बताया है कि हम यहाँ पर 7 दिन कैंप में क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं एज अ सपोर्टिव मेंबर सबका साथ देते हुए हम आयुर्वेद में कौन सी चिकित्सा होती है, हम घर पर ही पंचकर्मा में कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, उन सबको बताते हुए हम पूर्णायु की बालिकाएं पूरा प्रयास करेंगे कि इस आयुर्ग्राम को और आयुर्ग्राम 2.0 को और आयुर्वेद को बहुत अच्छे से प्रमोट करें और हम इसमें सफलता पाएं। धन्यवाद। आयुर्ग्रामा 2.0
Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.